मेरे ख्याल से फिर थोड़ा मुझे फास्ट जाना पड़ेगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थे सब्जेक्ट भी। तो सफलता मेरे ख्याल से पहली सफलता उनको जब फुल खिले से मिली, बिग फिल्म, बिग सुपर हिट। उसके बाद रोल किया। उसके पहले भी जो गाने वो आप जरूर यूट्यूब पे सुनिएगा, काफ़ी अच्छे गाने हैं जो चले भी थे। मेरी तस्वीर देखकर क्या करोगे, काला समंदर का गाना है, कव्वाली है, बहुत अच्छा कंपोजिशन है। दूसरा है CID गर्ल का है, बड़ी बुलंद मेरी भाभी की पसंद, हाँ रोशन साहब का है, जिसके ऊपर बाद में मेरे ख्याल से कुछ मिलते जुलते गाने आपको अपने आप लगेंगे। तो गाना 1950 की ये बात कर रहा हूँ। तो फिर मैं थोड़ा बता देता हूँ कि तो आप थोड़ा कंटेम्प्रेरी लगता है मुझे। 1966 के आसपास मैंने सोचा कि भी कार खरीदनी है, तो उन्होंने सोचा कि 1964 का फियाट का मॉडल ले लें। फिर वेंट टू द कार शोरूम, सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए, और फिर सेल्समैन से थोड़ी बातचीत की और उसको स्पष्ट कहा कि मैं उभरता हुआ गीतकार हूँ, तो हो सके इतना मुझे डिस्काउंट दे दें, है ना, क्योंकि ये जस्ट एस्टैब्लिशिंग, जैसे होता है अभी भी जॉब लगी है उस तरह का, और गीतकार का जो कमी मिलता है तो उन्होंने क्लियरली कहा। तो सेल्समैन भी चालाक तो होते ही बात इंपॉर्टेंट, तो सेल्समैन ने कहा कि कोई बात नहीं, ये आपका मॉडल है, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, कितने में पड़ेगा। तो बख्शी साहब ने कहा कि मैं कल रात का मुझे सोचने का वक्त चाहिए, मैं कल डिसीजन लूँगा। तो सेल्समैन ने कहा इतनी मेहनत कर दी अभी तो आज ही लेना पड़ेगा मुर्गा। तो सेल्समैन ने कहा पर ये डिस्काउंट आज तक ही लगेगा, कल नहीं, कल ले जाए तो ले जाए कुछ हो जाए। तो बख्शी साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक कौन सा डिस्काउंट या ऑफर जो आज तक ही वैलिड है। मैं अभी उभरता हुआ कलाकार हूँ, आई एम नॉट श्योर कि कार की वास्तव में मुझे जरूरत है कि नहीं, वास्तव में मेरी जरूरत नहीं है। मैं आपके दबाव में आपके डिसीजन नहीं लेना चाहता। कल भले ही मुझे उसकी कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी, पर मैं लेऊंगा तो कर लूंगा। मतलब वो किसी प्रिंसिपल वो काफी कंसेप्ट मुझे लग रहा है कि जरूरत हो तो भी लो, परंतु घड़ी घड़ी मत दो घड़ी घड़ी। और बात देखिए तो डिसिप्लिन के रिलेटेड खाने की बात है, तो क्योंकि ही वेंट टू स्ट्रगल, मतलब धीरे धीरे 4 बच्चे हुए, बराबर, और स्ट्रगल काफी लंबा रहता है मुंबई में। तो फिर एस्टैब्लिश हुई, तीसरे नंबर की संतान है। तो फिर खाने में मेरे ख्याल से बताइए खाने के बारे में, जब अपने खाना झूठा छोड़ दिया तो हम 4 हैं, टू ब्रदर्स 2 सिस्टर्स। तो मैं एक बार अपने फादर को पूछा, डैड आपने डिस्क्रिमिनेशन किया हमारे घर में? तो वो बोला अरे यार नया वर्ड सीख के आ गए स्कूल कॉलेज से, डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट डू यू मीन डिस्क्रिमिनेशन? मैंने कौन सा डिस्क्रिमिनेशन किया? सब तीनों चारों को तुमने मैंने अच्छा परवरिश की है। अच्छा नहीं, आपने मेरे को कुछ चीज अलाउ किया, सिस्टर को अलाउ किया, बड़ी वाली को अलाउ किया, छोटी वाली को अलाउ किया, बड़े भाई को अलाउ किया, मेरे को अलाउ किया, आपने अलग अलग हम लोग को सब ट्रीटमेंट दिया है, इसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं डैड। इसे बेवकूफ, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इसे मैं अपनी माँ के पेट से बाप बन के नहीं निकला था, तुम लोगों ने मुझे बाप बनाया। हर एक संतान ने मुझे 4 बार बाप बनाया। तो मैंने जो गलतियां की पहली संतान से, वो मैंने दूसरे पे नहीं किया। जो दूसरे से सीखा वो तीसरे पे नहीं किया, जो तीसरे से सीखा वो चौथे पे नहीं किया। तो इसमें लेसन क्या है ना, वी चिल्ड्रन डोंट रियलाइज दैट जस्ट लाइक हाउ वी आर लर्निंग टू बी चिल्ड्रन, वी आर लर्निंग टू बी स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग टू बी, दे आर आल्सो लर्निंग टू बी पेरेंट्स। वो थोड़ी माँ की पेट से निकले माँ बाप बन के, वो भी तो रोज गलती कर करके सीख के फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो वी हैव टू बी वेरी काइंड। वी रियलाइज, आई रियलाइज वेरी लेट, I should have been much more kind to my parents, particularly my dad. You know, I should not have been so harsh towards them, because he was also trying to be a good father, trying to be a father, learning every day from a child who is also growing every day. Hormonal changes, society pressures, peer pressures, complexities of life. He was also learning. So we have to be very, very. That's the reason I feel that young people should read the book like this, because you realize that parents need as much kindness as you need, and as much understanding as you need. They are no different from you. 3 वर्जन तक बता चुके हम, तेलुगु में वर्जन पे काम चल रहा है, तेलुगु वर्जन भी कुछ वक्त में आएगी। और मेरे ख्याल से खाने की बात मुझे कहनी पड़ेगी।
तो ये मेरे ख्याल से कितनी उम्र की उन्हें पता नहीं, पर इन्होंने लिखा है कि इन्होंने प्लेट में एक अंडा जूठा छोड़ दिया। तो डैडी ने कहा कि बेटा तुमने जूठा छोड़ा है। बोला कि मन नहीं है, नहीं खाना। बोला कि बनाया क्यों नहीं? बोला ठीक है। तो बोला कि इस अंडे की तुम कीमत पता है? तो इन्होंने कहा होगा 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। तो बख्शी साहब ने कहा कि जब अपने घर में 4 संतान हैं और चारों संतानों की माता कमला देवी जब एक अंडे की 4 टुकड़े करके आप में बांटती थी, वो खुद नहीं खाती थी, आप चारों, उस समय उस अंडे की जो कीमत थी आज वो कीमत, ये वही अंडा है, वो समझो, ये वो कीमत है। और फिर इन्होंने लिखा कि फिर इन्होंने खाना जूठा छोड़ना बंद कर दिया, मतलब छुड़ा। और मुझे तो आज मतलब कल परसों ये भी पता चला कि ये खाना खाते वक्त पर्सनली प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं। यूजुअली डू नॉट प्रिफर टू टॉक, शांति से खाना, क्योंकि प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये भी एक फिलोसॉफी है जो उनके जाने के बाद भी आप बरकरार रखते हैं। दिस इज ऑल्सो इज अ वेरी गुड स्विमर। कहते हैं कि ब्रेथ होल्ड स्विमिंग, यहाँ से डुबकी लगाएंगे, ब्रेथ होल्ड करके उस किनारे पे एक ही सांस में निकलेंगे। तो ये भी एक काबिले तारीफ है। इनका जो बाइसिकल्स नेटवर्क है, केला क्या बनाना होता है, बाइसिकल बनाना और व्हील्स। तो ये पहले भी चालू करें, कोरोना ने रोक दिया था, फिर मेरे ख्याल से 2024 में वापस शुरू किया। जो भी कचरा उठाने वाले इस तरह के लोग हैं, इनको ये संडे जाते हैं, इनका पूरा ग्रुप है। और बनाने की इजी, वो स्पॉइल नहीं होता, गंदे हाथ लगते तो भी अंदर का पल्प नहीं होता। तो इस तरह के एनजीओ की एक्टिविटीज करते रहते हैं। और मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने एक बार एक लड़की को शी वाज डूइंग हर शी वाज ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड, ब्लाइंड। तो हम लोग क्या करते थे, वी यूज्ड टू गिव एवरी ईयर का फीस। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में फीस बहुत सस्ता है। इफ यू आर ब्लाइंड ना, 3000 रुपया ही है पूरे साल का। वो डिस्काउंट दिया जाता है गवर्नमेंट महाराष्ट्र से। तो हम जब भी ऐसा किसी की हेल्प करते हैं ना, तो मैं हमेशा उनको एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपकी आंखें आ जाए तो आप पहली चीज क्या देखना चाहेंगे? बचपन से आंख नहीं है ना, आंख आ जाए तो फर्स्ट व्हाट डू यू वांट टू वॉच? तो बहुत लड़कियां लड़के बोलेंगे माँ, बाप, भाई, वो मेरे को ले जाता है रोज गार्डन, या जो भी है उसका रीजन है। टीचर, सम्मिल से टीचर है, टीचर तो मुझे देखने गया था चेहरा। एक लड़की ने मेरे को बोला आसमान। तो मैंने बोला आसमान, माँ बाप नहीं ठीक, हाँ माँ बाप तो है, लेकिन आसमान देखने का ना। Immediately I said why? See, unless you ask why, you'll never learn. Life lessons are learned from whys. I said why? She said मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, ग्रेजुएट 3 years that time। और मैंने पोइट्री में, लिटरेचर में, दोस्तों से, माँ बाप से, टीवी पे, गानों में एक ही चीज है जो सुनी और टच नहीं की आज तक। हर चीज को हम टच करके हमको अंदाजा जाता है। ऐसे फेस टच करके हमको पता चलता है इसका फेस कैसा है, वी टच एंड वी नो इसका कान लंबा है, नाक छोटा है, जो भी है। तो ये एक चीज है सर जो हम बचपन से सुनती आ रही हूँ, आज तक टच नहीं किया। मेरे को पहले आसमान देखना। So I'm saying if you don't do these activities in your life, no, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, तुम कुछ नहीं सीखोगे। अंडा You have to go out of your way and do these little things, because the real lessons of life are not in our books, they are in people's lives. उनके जिंदगी से आप जब तक जुड़ोगे नहीं, आप क्या सीखोगे? मैंने कार्यक्रम में इनके साथ 45-50 मिनट थी, और जब मिले तो उन्होंने सूरत का जो कार्यक्रम था 4 घंटे चला। मुझे लगा कि कैसे होगा, पर अभी लग रहा है कि तो बख्शी साहब की वो उसको कहते हैं तुकबंदी, मतलब शब्दों का उस तरह से प्रयोग करना है सिमिलर ध्वनि में भी आपको सुनते मास्टर ही तो वन ऑफ द वेरी वंडरफुल मास्टर। एक एक शब्दों को इस तरह से परोएंगे कि आप यकीन करेंगे। उस पर एक गाना सुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। 23 राजा रंग का गाना है, संजीव कुमार है, हाँ।
इसका आपने मुखड़ा यदि सुना हो तो इसमें फिर वर्ड 3 बार आता है। वो फिरकी वाली, तू फिर आना, फिर मत जाना, और तीनों बार फिर शब्द का अर्थ तीनों बार। तो ये जो उनकी जो मास्टरी थी, और सादे शब्द, सीधे सादे शब्द, रहना बीत जाए शाम आए, हाँ। शाम आए वो शाम। और इनके गाने जो है ही हैज बीन नॉमिनेटेड बाय फिल्मफेयर अवार्ड 41 टाइम्स, 41 बार। और उस समय कैसा था, दूसरे लोगों के आपके तो ऐसी की बात नहीं है कि कोई भी फिल्म सिल्वर जुबली करती थी, गोल्डन जुबली करती थी, डायमंड जुबली करती थी, प्रोड्यूसर खुश होता था पार्टी के साथ, और जो फिल्म में कंट्रीब्यूट करने वाले सिग्निफिकेंट लोगों को बड़ी बड़ी ट्रॉफी देते थे। जैसे चांदनी का मैंने देखा तो श्रीदेवी वाइट ड्रेस में ये उसकी ट्रॉफी है, उस तरह की बड़ी बड़ी ट्रॉफी उनको पर्सनलाइज करके दी जाती है। मैं थोड़ा ऐसे ही गूगल किया, चैट जीपीटी को पूछा, तो 2006 के बाद कोई सिल्वर जुबली नहीं हुई है। लास्ट टाइम जो रिकॉर्ड मिलता है वो विवाह और धूम 2 का मिलता है। उसके बाद सिल्वर जुबली तो हुई नहीं, 19 साल में हुई नहीं। तो वो सिल्वर जुबली होती थी, 25वीं फिल्म लगातार चलती थी और ट्रॉफी मिलती थी, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली। इनके घर में आनंद बख्शी के द्वारा रिसीव की हुई 300 ट्रॉफी है, 300। तो आप सुन सकते हैं कि इनको कितना प्यार, कितना सम्मान बड़ी मुश्किल से मिला है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है, पर जो मिला है वो काबिले धन्यवाद। अभी एक कौन सा गाना है जिसकी वजह से एक व्यक्ति की जिंदगी बन गई, एक अजनबी ने लेटर लिखा, तो गाना वो पहले सुन लेते। इसका अंतरा ही है 24 नंबर 24। गाड़ी का धार लाकर बदला पटरी पे रख के सर दो, हिम्मत ना हार कर इंतजार, आ लौट जाए घर तो। ये रात जा रही है, वो सुबह आ रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती जा रही है। लिखा है कि एक अजनबी का उनको लेटर मिला, वो व्यक्ति जो जिंदगी से परेशान होके सुसाइड करने के लिए रेल की पटरी पे सो गया, और फिर ये जो शब्द है कि रेल की पटरी पे सो के रेल को मत कर देना, फिर सुबह हो गई, और वो कान उसके मतलब कान तक स्वर गए। He wake up, he alive, he wrote letter to आनंद बख्शी जी, और कि इस गीत की वजह से मैं जिंदा हूं। और बख्शी साहब जो थे वो नॉर्मली क्या होता है कि हम बिजनेसमैन मैनेजमेंट का लोग हैं गुजरात, तो कहा गया हो कि भाई ये मुखड़ा है, इसमें 3 या 4 अंतरे आए हैं, तो 3-4 अंतरे लिख के दे देना। बख्शी साहब 10, 8, 12, 15 अंतरे लिखते थे, कभी कभी तो 40 अंतरे भी लिखे और वो फिर दे देते थे। तो वो कहते थे कि गाने की सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको जो अंतरा ठीक लगे वो ले लीजिए, आप चयन खुद कीजिए। तो वो डायरेक्टर के म्यूजिक डायरेक्टर उन पे छोड़ देते थे। तो जब मतलब उनका पहले से, तो एक बार महेश भट्ट ने कहा कि भाई मैंने तो 3 अंतरे लिखने के लिए बोला था, तो आपने इतने सारे क्यों लिखे? तो उन्होंने कहा आप मुझसे गाने खरीद रहे हैं, मैं आपको गाने बेच रहा हूँ, आप यू आर पेइंग फॉर दैट। मैं आपको केवल 3 अंतरे देके वो गाने आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता, मैं आपके ऊपर वो चॉइस देना चाहता हूँ, आप अपने आप सिलेक्शन कीजिए। उस तरह की वो थी। और अभी देखिए पूरा जो गाने का जो गाड़ी का जो गाना बना है, जो अभी सुबह बात कर रहे थे आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उन्होंने पूरा गाड़ी का ऑब्जर्व किया। ये गाड़ी जिंदगी से मिली जुली दोस्त फिल्म का गाना है, 75 की मूवी से धर्मेंद्र का है। तो ये गाड़ी कहाँ कहाँ जिंदगी को छूती है, गाड़ी से जीवन है, गाड़ी आगे चलती है,
गाड़ी क्या सिंबलाइज करती है। कुछ लोग गाड़ी के पटरी के नीचे आके ये भी करते, उन्होंने वो आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन विजुलाइज किया। मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर ने कहा होगा कि ऐसा भी लिखना, पर उन्होंने वो भी विजुलाइज किया और गाड़ी को बदनाम न कर, ये उतनी सोच तक उनकी जो लेके गए हैं, काबिले दाद है। अभी जो गाना बार बार सुनते रहते हैं, 2 गाने बैक टू बैक सुन लेते हैं। 27 नंबर 27, 27 के बाद 28, 27 और 28। चिट्ठी आई है, 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 वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। मतलब जो देश प्रेम का जो प्रतीक स्वरूप है, एनआरआई को खींचने के लिए या जो भी है, इसके पूरे वर्डिंग जो है, मेरे ख्याल से दिल्ली में जब कोई मिले कि आप गाना सुनाइए फंक्शन में, तो इन्होंने गाना भी सुनाया बख्शी साहब ने, और बोला कि आपका कौन सा बेटा है बेटी परदेश में जो आप इतना गाना लिख पाए। ये तो दोनों इधर ही रहते थे, तो बोला कि मैं जो रहते उनका दर्द महसूस करके मैंने लिखा है। तो उस तरीके जो लिख पाते थे, इसमें जो वर्डिंग है वो आप देखिए कि चिट्ठी आई है, ये लिखा था मेरे ख्याल से नाम की उनका 84 की होगी, 84 की फिल्म हुई, कुमार गौरव और संजय दत्त। तो फिर इन्होंने एक वापस चिट्ठी के ऊपर ही के लिए गाना लिखा, इसकी वर्डिंग अभी चेंज हो जाती है, देखिए। इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी, ये मिट्टी तू आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। वादा तेरे हैं कुछ सपने पर तो है तेरे अपने, भूलने वाले हमको तेरी याद सताए। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। 11 साल के बाद 95 में फिल्म आई। इसके बाद अब शब्दों का आप ध्यान दीजिए। इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती चिट्ठी। चिट्ठी का जमाना चला गया, अभी चिट्ठी पढ़ के भी तुम नहीं आए और तुम फिर भी चिट्ठी लिख रहे हो, तभी वो वक्त नहीं है। गांव की मिट्टी पढ़ नहीं सकती चिट्ठी, बराबर, तो उस हद तक हो गए। और कुछ शब्द जो है पुरवाई, मेरे ख्याल से शोर की तो आप बात कर ही लेते हैं, तो हाँ, तो उसकी क्या कहानी है, और मेरे ख्याल से गाना भी मैंने रखा है, तो आप थोड़ी बताइए। आप बताएंगे तो लोगों को थोड़ा मजा आएगा। एक अपना एक पान की दुकान के बाहर खड़े थे लक्ष्मी जी, प्यारे जी और बख्शी साहब, और उनको तो बहुत पान का शौक है तीनों को, लक्ष्मी जी, प्यारे जी और बख्शी साहब को। तो पान वाला एक गांव में एसटीडी कॉल करके बात कर रहा था, वो किसी को समझा रहा था कि भाई तुम
शोर नहीं कहते, ब्रज में शोर कहते हैं, शोर। तो वो बख्शी साहब ने बात याद रखी, और जब गाना बना मिलन का, सावन का महीना पवन करे शोर शोर, तो वहां उन्होंने यूज किया उसको, जो उन्होंने वो पान की दुकान में सुना था, पान वाला समझा रहा था किसी को कि शोर नहीं बोलो बाबा, शोर होता है, शोर हमारे गांव में, तो वहां यूज किया। मतलब यू आर वेरी अलर्ट ऑल द टाइम, यू आर अब्सॉर्बिंग एवरीथिंग फ्रॉम नेचर अराउंड यू। राकेश जी, जब सावन का महीना की बात हुई है तो फ्रंटियर में जा रहे थे, और जो उसको हाँ, किसी तो ने सेलिब्रिटी कैसे बहुत लोग कहते थे बच्चा आप तो स्टार बन गए हो, आप तो एकदम स्टार बन गए हो, सेलिब्रिटी हो गए हो, तो इशू ठीक है हाँ बन गया यू शुड नेवर बिलीव इट। तो उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार लगा जब मैं एक बार फ्रंटियर मेल में जा रहा था दिल्ली, और रात को ट्रेन अनशेड्यूल्ड स्टॉप किया ट्रेन ने, और वो स्टेशन इतना रिमोट था कि उधर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, उधर वो केरोसिन लैंप, और उस स्टेशन पे अंधेरे में एक फकीर बैठ के गाना गा रहा था, और गाना था यही गाना, सावन का महीना पवन करे शोर। तो बख्शी साहब ने कहा है कि वो जब मैंने एक छोटे रिमोट गांव में एक फकीर को सुना मेरा गीत गाते हुए, मैंने पहली बार अपने आप को कहा कि बख्शी तू तो सेलिब्रिटी बन गया भाई। ये इतने छोटे कस्बे जिसका तो मैप में भी शायद मैप पे नहीं होगा वो, उस कस्बे तक तेरा गाना गया है, वाकई में तू स्टार बन गया है। दैट इज द फर्स्ट रियलाइजेशन दैट यू हैव अराइव्ड ब्रदर। उस हिसाब से सच ह्यूमिलिटी, दुनिया कह रही है आप मानने को रेडी नहीं हो, लेकिन एक गरीब फकीर कब्जे में गाना, कस्बे में गाना गा रहा है, दैट इज द रिवॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। और जगजलपुर किले के बाद ये मिलन वाज अ बिग नेशनवाइड। कभी बीच में एक लड़का आया मेरे पास 3 महीने पहले, वो झारखंड का था, वो 22-25 साल का होगा, 22 साल का। तो उसने मेरा इंटरव्यू लिया, 2-2.5 घंटे का इंटरव्यू था। ही इज डूइंग अ PhD ऑन आनंद बख्शी एट झारखंड यूनिवर्सिटी। तो मैंने उसको इंटरव्यू दिया 2-3 घंटे का, और उसका आखिरी सवाल था कि आप बख्शी साहब के लिए भारत रत्न क्यों नहीं चाहते? क्योंकि मैंने बहुत प्लेटफॉर्म पे ये बात कही है कि मैं तो नहीं मांगूंगा, जिसको देना दे दे भाई, हम तो नहीं मांगेंगे, क्योंकि बख्शी साहब खुद नहीं मांगने वाले थे, मांगने वाले मुझसे नहीं थे, वो देने वालों में से थे। तो उन्होंने उसने मुझे पूछा कि आप क्यों ऐसा, आप क्या चाहते, आपके पिताजी हो, आप नहीं चाहते कि आपके पिताजी को भारत रत्न मिले? तो मैंने उस लड़की को बोला कि तुम अभी कॉलेज में हो, तुम्हारी फीस तुम्हारे माँ बाप भरते होंगे, तुम अपने माँ बाप का पैसा खर्चा करके और तुम अपनी सांसें खर्चा करके बंबई आए, 3 दिन की जर्नी हो, 2 रात की जर्नी है झारखंड से, सेकंड AC स्लीपर में। ऐसे तुम अपनी सांसों के खर्चा करके और अपने माँ बाप का पैसा खर्च करके तुम मेरे पास आए हो बख्शी साहब की कहानी सुनने, इससे बड़ा भारत रत्न क्या है? बहुत लोगों को भारत रत्न मिला है, बहुत बड़े बड़े अच्छे दिग्गज लोग, क्या ये भारत रत्न नहीं है? झारखंड से लड़का है, 2 दिन की ट्रेन जर्नी से, माँ बाप का पैसा खर्चा करके, कमाया नहीं अभी तक कुछ, अभी भी माँ बाप पे ही जी रहा है, क्योंकि वो खर्चा करके आया है ना PhD करने के लिए। तो ये हमारे लिए ये भारत रत्न है। राकेश भाई, वो लड़का जो बांसुरी वाला, हाँ वो बात को अच्छा।